Hello friends, welcome back to another video. Friends, in this video we are going to study chapter 6 जिसका नाम है पेपर बोट्स मतलब कागज की नाव. So let's begin. Meena walked towards the stream near the bamboo bridge. मीना वॉक्ड मीना गई टूवर्ड द स्ट्रीम. दोस्तों स्ट्रीम का क्या मतलब होता है? छोटी नदी या फिर धारा जिसको बोलते हैं. तो मीरा गई मीरा नदी की तरफ गई बांस के पुल के पास. बम्बू ब्रिज मतलब बांस के पुल के पास. नियर मतलब होता है पास. तो मीरा बांस के पुल के पास नदी में सॉरी मीरा नदी की तरफ बांस के पुल के पास गई. इस तरह से इसकी हिंदी होगी. सी बेंट अ लिटिल एंड पुट अ पेपर बोट इन द वाटर. सी बेंट वह झुकी, अ लिटिल थोड़ा, वह थोड़ा झुकी, एंड पुट अ पेपर बोट इन द वाटर और वाटर मीन्स होगा पानी में एक कागज की नाव रखी. पुट मीन्स होता है रखना. इट सेल डाउन द स्ट्रीम स्विफ्टली. यह तेजी से पानी में चला गया. दोस्तों सेल्ड का मतलब होता है, वैसे सेल मतलब होता है नाव चलाना, लेकिन यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई नाम चलाने सॉरी नाव चलाने वाला कोई यहाँ पे है नहीं, तो डायरेक्ट इसके लिए लगा है. तो यहाँ पे होगा नाव पानी में तेजी से चली गई. मीना वॉज डिलाइटेड. मीना बहुत खुश थी. दोस्तों डिलाइटेड मतलब होता है बहुत खुश. सी वेंट ऑन पुटिंग सेवरल पेपर बोट्स इन द स्ट्रीम. उसने सी वेंट ऑन पुटिंग मतलब उसने जारी रखा रख डालना. सेवरल मीन्स बहुत सारी. पेपर बोट्स मीन्स कागज की नाव. इन द वाटर मतलब पानी में. तो उसने पानी में कागज की कई सारी नाव डालना जारी रखा. आगे देखते हैं दोस्तों क्या लिखा है. एज द बोट्स फ्लोटेड डाउन द स्ट्रीम सी सॉ अ नॉटी बॉय पुशिंग या पुशिंग द बोट्स इनटू द वाटर. तो जैसे ही दोस्तों फ्लोट मतलब क्या होता है? तैरना होता है. तो जैसे ही नाव पानी में नीचे तैरते जाती थी, सी सॉ उसने देखा एक शरारती लड़का, एक नॉटी बॉय में शरारती लड़का, पुशिंग द बोट्स इनटू द वाटर. दोस्तों पुश मतलब होता है धक्का देना. तो एक शरारती लड़का पानी में नाव को धक्का दे रहा था. मीना स्टेयर्ड एट द बॉय एंग्रीली. मीना ने लड़के को गुस्से से देखा. दोस्तों स्टेयर्ड मतलब होता है घूरना वैसे, ठीक है. तो उसकी तरफ गुस्से से घूरा या देखा. ही डिड नॉट केयर फॉर मीनास एंग्री फेस. लेकिन उसने मीना के गुस्से वाले चेहरे पर कोई ध्यान नहीं दिया. सी साउटेड उसने चिल्लाया, स्टॉप रुको. बट द बॉय डिड नॉट स्टॉप. लेकिन वह लड़का नहीं रुका. लड़का खतरनाक आदमी था. वाई आर यू ओवर टर्निंग द पेपर बोट्स. तुम कागज की नाव को क्यों पलट रहे हो? दोस्तों ओवर टर्न का मतलब होता है पलट देना. मीना आस्क्ड अंग्रीली. मीना गुस्से में पूछी. बिकॉज इट इज फन रिप्लाइड द बॉय. बिकॉज मीन्स क्योंकि, इट इज फन क्योंकि इसमें मजा आ रहा है. लड़के ने जवाब दिया. इट मे बी फन फॉर यू. यह तुम्हारे लिए मजेदार होगा. बट दीज आर दोज आर माई पेपर बोट्स. लेकिन वो मेरी कागज की नाव है. सेड मीना. मीना बोली. सो इसलिए यू जस्ट स्टॉप ओवर टर्निंग माई बोट्स. इसलिए तुम मेरी नाव को पलटना बंद करो. द बॉय थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, आई विल नॉट डू इट अगेन. लड़के ने थोड़ी देर के लिए सोचा और बोला कि मैं ऐसा नहीं करूंगा. बट लेकिन आई वॉन्ट टू प्ले. लेकिन मैं खेलना चाहता हूँ. कैन यू हेल्प मी. क्या तुम मेरी मदद करोगी? मीना सेड. मीना बोली. आई हैव इनफ पेपर. मेरे पास इनफ मीन्स होता है पर्याप्त, काफी. मेरे पास पर्याप्त कागज है. यू कैन मेक बोट्स फॉर योर सेल्फ. तुम अपने लिए नाव बना सकते हो. द बॉय आंसर्ड. बच्चे ने जवाब दिया. आई डोंट नो हाउ टू फोल्ड द पेपर टू मेक बोट्स. मुझे नहीं पता कि नाव बनाने के लिए कागज को कैसे फोल्ड करते हैं. फोल्ड मतलब मोड़ते हैं. मीना सेड. मीना बोली. दैट्स इजी. ये आसान है. आई विल हेल्प यू. मैं तुम्हारी मदद करूंगी. सी शोड हिम हाउ टू मेक द बोट्स. उसने उसे दिखाया कैसे नाव बनती है. मीना टुक आउट कलर्ड पेपर ऑफ डिफरेंट साइजेस. तो मीना ने टुक आउट मतलब होता है बाहर निकालना. कलर्ड पेपर मतलब रंग बिरंगे पेपर ऑफ डिफरेंट साइज अलग अलग आकार के. साइज मीन्स क्या होता है? आकार होती है साइज. या मीना ने अलग अलग आकार के
रंग बिरंगे पेपर निकाली। शी showed the boy Bo how to fold and refold the paper to make the boat. उसने दिखाया लड़के को कि कैसे कागजों को मोड़ा और दोबारा मोड़ा जाता है नाव बनाने के लिए। द बॉय वॉच्ड केयरफुली, लड़के ने ध्यान से देखा। देन फिर ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड स्टार्टेड टू मेक अ पेपर बोट। फिर उसने टुक मीन्स लिया, अ पीस ऑफ पेपर मीन्स एक कागज का टुकड़ा, एंड स्टार्टेड और शुरू किया, टू मेक अ पेपर बोट और एक कागज की नाव बनाना शुरू किया। सून अ फ्यू बोट्स वर रेडी, जल्दी ही कुछ नाव बनकर तैयार हो गई। मीना जेंटली पुट हर बोट्स इन द स्ट्रीम, मीना ने जेंटली मीन्स आराम से अपनी नाव को स्ट्रीम मतलब धारा में, नदी में रखा। द बॉय पुट हिज बोट्स इन स्ट्रीम टू, उस लड़के ने भी अपनी नाव को स्ट्रीम में, उस नदी में रखा। द बोट सेल्ड डाउन द स्ट्रीम, फिर ये नाव पानी में चली गई। बोथ इंजॉयड वॉचिंग द बोट्स, दोनों ने नाव को देखना एंजॉय किया, दोनों ने नाव को एंजॉय किया बेसिकली, ऐसा होगा। तो दोस्तों ये हो गई आपकी पोएम। बाकी मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिसकी मीनिंग जानना जरूरी है। पहला वर्ड है डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब होता है बहुत खुश। अगला वर्ड है सेवरल, सेवरल का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ओवरटर्निंग का मतलब होता है पलटना। स्ट्रीम का मतलब होता है छोटी नदी या फिर धारा, और भी मतलब होते हैं। वॉच्ड का मतलब होता है देखे, वॉच मतलब होता है देखना, तो वॉच्ड का मतलब देखे, ऐसा उसका पास्ट फॉर्म है। बाकी दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन आंसर वाले सेगमेंट पे, और ये रहा पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। व्हाट वाज द मीना प्लेइंग विथ, मीना किसके साथ या कैसे खेल रही थी? मीना वाज प्लेइंग विथ पेपर बोट्स, सॉरी या मीना वाज प्लेइंग विथ पेपर बोट्स, मीना कागज की नाव से खेल रही थी। दूसरा सवाल, मीना वॉज एंग्री वाई, मीना गुस्सा थी क्यों? मीना वॉज एंग्री, मीना गुस्सा थी बिकॉज क्योंकि द बॉय वॉज ओवर टर्निंग हर पेपर बोट्स, क्योंकि एक लड़का उसकी कागज की नाव को पलट दे रहा था। ओवर टर्न मीन्स पलट देना, तो पलट दे रहा था, इस वजह से मीना गुस्सा थी। हाउ डिड मीना हेल्प द बॉय, मीना ने लड़के की कैसे मदद की? मीना हेल्प द बॉय बाय टीचिंग हर हाउ टू मेक पेपर बोट्स, मीना ने उस लड़के की मदद की ये सिखाकर कि कागज की नाव कैसे बनाई जाती है, यह सिखाकर मदद की। दोस्तों टीच माने पढ़ाना भी होता है और सिखाना भी होता है। बी रिमेम्बर, सॉरी बी रिमेम्बर नहीं होगा यार, ओनली रिमेम्बर होगा। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैं, बट फाइन, इतना हो जाता है यार। अगला वर्ड है, सॉरी अगला सवाल है दोस्तों, मुझे लगता नहीं कि लिखने वाला होगा, बट मैंने करवा दिया है। ये मेरे हिसाब से बात करने के लिए है। मीना मेड पेपर बोट्स, मीना कागज की नाव बनाई। वॉट एल्स कैन यू मेक विथ पेपर, कागज के साथ आप और क्या बना सकते हैं? डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप, एक स्मॉल ग्रुप में डिस्कस करिए, बात करिए। तो दोस्तों ये बात करने के लिए है, बट अगर लिखना भी होगा सो यू कैन राइट, नो प्रॉब्लम। सो वी कैन मेक, अरे यार ज्यादा मोटा है भाई, जस्ट गिव मी सेक गाइस, या वी कैन मेक पेपर प्लेन्स, फ्लावर्स, हैट्स, फैंस एंड कार्ड्स, तो हम बना सकते हैं पेपर प्लेन, कागज के हवाई जहाज, फूल, टोपियां, पंखे और कार्ड बना सकते हैं। सही बात है। वॉट गेम्स डू यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स, विच वन डू यू लाइक द मोस्ट, वाई, तो इसका मतलब है आप अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं और आपको सबसे ज्यादा कौन सा खेल पसंद है और क्यों पसंद है। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो आंसर भी थोड़ा बड़ा ही होगा ऑफ कोर्स। ओके, सो आई प्ले गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल एंड हाइड एंड सीक। I like cricket the most because it is fun and exciting. So simple. I play games like cricket. मैं खेल खेलता हूँ जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल और हाइड एंड सीक। दोस्तों हाइड एंड सीक का मतलब होता है वो आई स्पाई होता है ना, लुका छुपी वाला होता है। आई लाइक क्रिकेट द मोस्ट, मुझे क्रिकेट सबसे ज्यादा पसंद है बिकॉज इट इज फन एंड एक्साइटिंग, क्योंकि यह मजेदार है। अगला सवाल। ओके, ये दोस्तों सवाल नहीं है दोस्तों, ट्रू फॉल्स वाला है जो कि काफी आसान है। बाकी एक और बात बताना भूल गया, वो क्वेश्चन आंसर आप अपने टीचर का फॉलो करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन आंसर जो आपके टीचर बताएंगे आप वो करेंगे, बाकी सब मेरा भी सही है। ओके, सिंपल। द बॉय थॉट इट वाज फन टू ओवरटर्न द बोट्स, सही बात। सॉरी यार, सही गलत नहीं है दोस्तों, ट्रू फॉल्स है, तो ट्रू होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे टी, ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे टी।
मीना रैन होम टू कंप्लेन अबाउट बॉय, फॉल्स, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। द बॉय डिड नॉट नो हाउ टू मेक पेपर बोट्स, ट्रू, सही है, तीसरा वाला ट्रू है। मीना हैड ओनली व्हाइट पेपर, फॉल्स। दोस्तों ऐसा हमें कहीं लिखा नहीं है कि मीना के पास सिर्फ व्हाइट पेपर था, ठीक है, तो हम इसको फॉल्स करेंगे। बाकी आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आगे की स्टोरी बताई गई है, लुक एट द पिक्चर, टेल द स्टोरी, मनी सेव्स एंड, ओके, ये तो हो गया दोस्तों, ठीक है। इसमें कोई खास बात है नहीं। आगे देखते हैं, लिखा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ऑब्जर्व, अंडरलाइन वर्ड्स, फाइन। मीना वॉक टुवर्ड्स द स्ट्रीम नियर द बम्बू ब्रिज। मीना जो थी बम्बू ब्रिज के पास, बांस के पुल के पास नदी में की तरफ गई। सी बेंट अ लिटिल एंड लॉन्च्ड अ पेपर बोट, वो थोड़ा झुकी और एक कागज की नाव उसमें पानी में छोड़ दी। इन सेकंड सेंटेंस सी यूज्ड स्टॉप मीना, फाइन। द बॉय जंप्ड इनटू द पुल आउट, ही ओके दोस्तों, तो कहानी मेरे समझ में आ गई कि यहाँ पे क्या पूछा गया है। अब चलिए दिमाग लगा लेते हैं अपना, थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है, बाकी आप लोग हो ही तेज, कोई बात नहीं। सो दोस्तों यहाँ पे लिखा है ना, फिल इन द ब्लैंक्स वाला कर लेते हैं। यहाँ पे ही और सी भरना है। सिंपल है दोस्तों, ही लगता है लड़के के लिए और सी लगता है लड़की के लिए, बस। तो यहाँ पे लिखा है रानी, रानी लाइक्स प्लेइंग आउटसाइड, रानी बाहर खेलना पसंद करती है। तो यहाँ पे ही आएगा कि सी आएगा, रानी लड़की का नाम है तो सी आएगा, सिंपल। सी लाइक्स फ्लाइंग काइट, उसे पतंग उड़ाना पसंद, सॉरी, उसे पतंग उड़ाना पसंद है, रानी की बात हो रही है। यहाँ पे लिखा है साहिल हैज अ टॉप, मतलब साहिल के पास एक लट्टू है। तो साहिल क्या है, लड़के का नाम है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साहिल क्या है, ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे ही। ओके, अगला देखते हैं। ही प्लेज विथ इट एवरीडे, वह इसके साथ रोज खेलता है। दुर्गा इज 5 years old, दुर्गा 5 साल की है, तो दुर्गा लड़की है, सी लिख देंगे यहाँ पे। SHEC इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है। रंजीत गोज टू स्कूल रेगुलरली, रंजीत रेगुलर स्कूल जाता है, मतलब रोज जाता है। ही ही लाइक्स रीडिंग एंड ही लाइक्स रीडिंग स्टोरीज, उसे कहानियां पढ़ना पसंद है। दोस्तों ये हो चुका है, अब बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों ए करवाना है, ये काफी आसान है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है, मैं बता दे रहा हूँ कैसे। लिखा है द बैट इज, बैट है कहाँ पे, ऊपर है, किसी चीज की कोई चीज ऊपर होती है तो लगाते हैं ऑन, तो यहाँ पे होगा ऑन द बेड, द बैट इज ऑन द बेड, मतलब जो बैट है वो बिस्तर पे है। अगला क्या है, द बैग इज इन या ऑन द चेयर, तो यहाँ पे भी चेयर के ऊपर है तो होगा ऑन द चेयर, ऑन सही है। द बॉल इज इन द बॉक्स, कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, सॉरी यहाँ पे इन द बॉक्स। ओके फ्रेंड्स, अगला वाला है द कार्ड इज डैश द टेबल अंडर द टेबल, कोई चीज किसी के नीचे होती है, ठीक है, तो उसके लिए हम अंडर लगाते हैं, तो यहाँ पे होगा अंडर द टेबल। द बुक्स आर, बुक कहाँ है, सेफ्स में, बुक्स आर इन द सेफ्स, सेफ के अंदर है तो इन होगा। दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा, काफी आसान है। ये तितली उड़ी बस पे चढ़ी उड़ ना सकी है, ये तो मैं बना नहीं पाऊंगा, आप लोग जान नहीं गए होगे अब तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो, कि मुझको ड्राइंग वराइंग नहीं आती है, लेकिन आप लोग ऐसे कर लेना, तना धूम धूम। हाँ यही सब है, तितली उड़ी, क्या बन रहा है भाई, हाँ तो जो भी बन रहा है बना लेना अपने से, ठीक है। आगे देखो, आगे दोस्तों एक छोटी सी कहानी है, मैंने करवा दिया है, इन सब वर्ड का इस्तेमाल करके देख लो। पार्क मीन्स क्या होता है, पार्क होता है चिल्ड्रन, बच्चे प्लेइंग खेल रहे, सीसो माने होता है ये वाला, इसको सीसॉ बोलते हैं, जिसको, अरे एक लड़की बैठी है, एक लड़का बैठा है, इसको सीसॉ बोलते हैं, ठीक है। स्विंग माने होता है झलुआ, है झूल रहा है, हयो झूल रहा है। स्लाइड माने होता है सरकने वाला, तो स्लाइड में सरकना भी होता है। इंजॉय तो सबको पता है, हैप्पी माने होता है खुश। तो इससे रिलेटेड एक कहानी है छोटी सी, जो बताया गया मैंने लिख दी है। अरे यार एक ही गड़बड़ी हो गई दोस्तों, बाकी सब सही है। गड़बड़ी है कि इसको थोड़ा सा नीचे या ऊपर लिखना था, चलो हो जाता है यार। दिस इज अ पार्क, यह एक पार्क है। मेनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। सम चिल्ड्रन आर ऑन द स्विंग्स, कुछ बच्चे झूलों पर हैं। सम चाइल्ड, वन चाइल्ड इज स्लाइडिंग डाउन द स्लाइड, एक बच्चा जो है वो स्लाइड से नीचे सरक रहा है। सम आर प्लेइंग ऑन द सीसॉ, कुछ सीसॉ पर खेल रहे हैं। सीसॉ मीन्स क्या बोलेंगे उसको, हिंदी पता नहीं क्या बोलते हैं दोस्तों, आप बताना कमेंट करके। ऑल द चिल्ड्रन आर हैप्पी एंड एंजॉइंग, सभी बच्चे खुश हैं और इंजॉय कर रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। दोस्तों ये हो चुका है आपका खत्म। दोस्तों सब कुछ तो हो गया है, बस ये बाकी रहा आपका क्रॉसवर्ड वाला, तो इसको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसमें बस कुछ खास है नहीं दोस्तों, देखो यहाँ पे दे भी दिया है सबसे पहला वाला
गेम प्लेड यूजिंग बॉल एंड योर फुट। एक ऐसा गेम जो आपके पैरों और आपके एक बॉल, गेंद और आपके पैर से खेला जाता है। ऐसा कौन सा गेम है? सबको पता है फुटबॉल है। एफ डबल ओ, फुटबॉल की स्पेलिंग कमेंट कर देना बिना देखे। सिंपल दोस्तों, हो गया। दूसरा वाला क्या है? ओके, अ राउंड ऑब्जेक्ट दैट स्पिन्स ऑन नीडल। दूसरा वाला है दोस्तों, एक ऐसा गोला ऑब्जेक्ट जो इसकी क्या बोलते हैं, जो एक नीडल, एक सुई पर नाचता है। स्पिन मीन्स घूमता है। क्या हो जाएगा? टी ओ पी, टॉप। टॉप मीन्स लट्टू। यार लट्टू होगा, लट्टू। अब तीसरा देखते हैं। अ राउंड ऑब्जेक्ट यूज टू प्ले। एक राउंड ऑब्जेक्ट खेलने के लिए इस्तेमाल होता है, गोला खेलने के लिए इस्तेमाल होता है। क्या होता है दोस्तों? तीसरे पे आएगा बॉल। यार इसमें मुझे कंफ्यूजन है। बी, अच्छा नहीं, बॉल। कोई कंफ्यूजन नहीं दोस्तों, सही है। यार ये बी है, समझ जाना यार, इतना तो समझ ही जाओगे। आगे देखते हैं दोस्तों। चौथे नंबर पे क्या है? एन ऑब्जेक्ट यूज टू, है भाई गलती किया है ऑथर ने यार, भाई कर दी गलती। देखो यहाँ पे भी 3 दे दिया, यहाँ पे भी 3 दे दिया, अब हो गई गलती। लेकिन चलो कोई नहीं, हम कर लेंगे। तो ये हिट बॉल मारने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? बैट होता है, तो मेरे हिसाब से ये चौथे पे होगा। अरे यार क्या ही बोलूं मैं भैया, काहे की हो। तो यहाँ पे भर दो बैट, बात खत्म। हो गया बैट। अब देखते हैं। अब चौथे पे क्या है? अ राउंड ग्लास बॉल यूज फॉर प्लेइंग। एक ऐसा छोटा छोटा राउंड ग्लास गोला जो खेलने के लिए जो आता है। दोस्तों मार्बल की बात हो रही है। एम, यहाँ पे भरेंगे MARBLE, मार्बल। मार्बल मीन्स क्या होता है दोस्तों? कंचे होते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट बचा है 5, पांचवे पे क्या है? ओके, सी ट्राइड विच इज, दोस्तों सिंपल सी बात है दोस्तों, झूले की बात हो रही है, ठीक है। सी टाइट रोप्स विथ, जो वही जो आगे पीछे मूव्स फ्रंट एंड बैक, जो आगे पीछे जाती है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल भर दो। स्विंग की स्पेलिंग क्या होती है? हो गया स्विंग। स्विंग माने होता है झूला। ये दोस्तों, ये आप मैंने भरा दिया आपका बढ़िया से। राइटिंग थोड़ी बेकार है, लेकिन आप समझ जाओगे यार, हाथ से कोई कैसे लिखेगा। बाकी हो गया। अब मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक छोटी सी ऑथर ने गलती कर दी थी, तो 2 जगह 3 लिख दिया था, तो बाकी कंफ्यूजन है नहीं, सही है, समझ जाना बस। यही सब है, बाकी यही है, ऑफ कोर्स यही है। जो होगा मंजूर खुदा होगा। दोस्तों बाय बाय।